वासुदेव है। मैंने मुझे तो अब नाम भी याद नहीं। लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ इन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में दिया और आज गर्व महसूस करता हूँ। 3-400 घरों को मैंने रोशन किया है और वह आज एक नई सर कि इंग्लिश मीडियम शुरू से होता है। उन बच्चों की समस्याओं को देखते हुए मैंने एलएनपी पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की और सच पूछिए या ऊपर वाले का आशीर्वाद चूँकि मेरे अंदर तो वैशाली के हैं, सारठ के हैं, राजधनवार के हैं, चतरो के हैं, चकाई के हैं, दूर-दूर के बच्चे 117 बच्चे बेंगावत के तो है नहीं। चकाई मतलब बिहार से भी हाँ, बच्चे बिहार से भी बच्चे हैं और सच पूछिए कि वो गार्जियंस बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। मतलब छात्र-छात्राओं की क्या संख्या है सर? अभी 934 बच्चे हमारे यहाँ हैं। 934 से उनमें से 110 बच्चे 110 बच्चे को मैं फ्री पढ़ाता हूँ। निःशुल्क पढ़ते हैं। में इस बार कोई एडमिशन कराना चाहे तो उनके लिए कुछ और व्यवस्था है क्या? उनके लिए व्यवस्था आइए 500 में करवाइए और अपने बच्चों के भविष्य को संवारिए, इसकी पूरी गारंटी है। कहते शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आखिर शिक्षा शेरनी का दूध कैसे हुआ और कैसे पिएगा, कैसे दहाड़ेगा? इसके लिए जरूरत होती है शिक्षाविद की। लेकिन सबसे गर्व की बात है कि हमारे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में ऐसे शिक्षाविद हैं जो शिक्षा का अलख लगातार कई वर्षों से जगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एलएलपी निदेशक अवधेश सिन्हा जी का, जो आज बीएनबी स्टूडियो यहां पर पहुंचे हुए। तो उनका सबसे पहले हमारे चैनल में और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत प्यार। और आप ऐसे ही शिक्षा का अलख जगाते रहे। हमारा चैनल और हमारा स्टूडियो और हम दिल से आपके लिए शुभकामना देते हैं और दुआएं करते हैं कि आप इस क्षेत्र के लिए जिस प्रकार शिक्षा के प्रति अलख जगा के रखे हैं, आगे कैसे जगाने के लिए तैयारी चल रही है, आपकी प्लानिंग क्या है? और हमारा चैनल के साथ साथ में दर्शक भी जानना चाहते हैं कि शिक्षा के प्रति आपका इतना आखिर रुझान क्यों, और शिक्षा अलग जगाने में दिन रात की मेहनत इतनी आखिर क्यों, और आगे आपकी प्लानिंग क्या? इन सब बातों के लिए दर्शक भी जानना चाहती है और हमारा स्टूडियो के साथ बीएनबी भी जानना चाहती है। कृपया करके बताएंगे हमारे दर्शकों को और जानकारी देंगे। जी जी, धन्यवाद जगन्नाथ भाई। पहले तो आपके स्टूडियो में पधार कर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक बड़ा अच्छा सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं कैसे आया? सच कहूँ तो मेरा सपना था कि एक बड़े पदाधिकारी बन कर के देश की सेवा करना, अपने राज्य की सेवा करना। संजोग कुछ घटनाएँ घटती हैं। इसी बीच में मेरे पिताजी, जो इस क्षेत्र के सम्मानित मुखिया थे, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण प्रसाद जी, उनका निधन हो गया। और उस त्रासदी में कहिए या परेशानी में मैं वापस बैग एंड बैगेज चला आया और उसी दरमियान में मैं अपने गाँव, अपने घर आया और वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ कर के एक नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन यह बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था शिक्षा के मामले में। नौकरी लोगों के लिए एक सपना था। शिक्षा से लोग कटे-छटे थे, क्योंकि शिक्षा का वैसा कोई बड़ा माहौल था नहीं। तो उसी दरमियान में एक ललक सी मन में जगी कि क्या मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक नई रोशनी पैदा कर सकता हूँ, नई रोशनी फैला सकता हूँ बेंगाबाद में। और यह जब जज़्बा मेरे सामने में आया तो कुछ लोग सहयोगी भी बने, वासुदेव पंडित या अनिल कुमार सिंह, और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई बुनियाद मैंने डाली, ब्राइट कोचिंग सेंटर। ये आपका फाउंडेशन था। और लोगों को तो शुरू में एक मजाक जैसा लगा कि बहुत सारे लोग आए अपना पैसा कमाने या इससे। तो ब्राइट कोचिंग सेंटर आपका ही था क्या? हाँ जी, ब्राइट कोचिंग सेंटर मेरी बुनियाद डाली हुई थी। कोचिंग से आपने स्टार्ट किया। और मुझे आज कहने में गर्व महसूस हो रहा है जगन्नाथ भाई कि बेंगाबाद सराउंडिंग से जो 10-20 गांव हैं, उस गांव से कम 300-400 लोग आज उच्च सरकारी पदों पर सुशोभित हैं उस ब्राइट कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी। चाहे वह एनएमसीएच की श्वेता मिनेल डॉक्टर हो, संजीत यादव डॉक्टर हो, या चंदन तिवारी जो नारायणपुर का दरोगा रहा, चाहे रचना रानी सेक्रेटरिएट की बड़ी पदाधिकारी हो, चाहे जितने भी आपके कोचिंग सेंटर की सारे मैं तो कह रहा हूँ कि 250-300 बच्चे आज देश की बात कौन पूछे, विदेशों में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में भी मेरे विद्यार्थी हैं। अगर उनका फोन आता है तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मैं तो ये बताऊं कि इसरो में मेरा स्टूडेंट रविकांत, जिसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में किया, वो मेरा विद्यार्थी है। मुझे गर्व महसूस होता है। आज भी जब आता है पैर छू करके जब वो आशीर्वाद लेता है
मुझे लगता है माँ शारदे ने कुछ ऐसा मुझे बख्शा कि जो मैंने दिया। तो बेंगाबाद के सराउंडिंग में चारों आपके फुरसोडी में ही, चाहे वो राजेंद्र मंडल हो, चाहे राजेंद्र मंडल का भाई हो, सबको मैंने शिक्षा दी आज नौकरी पाए हुए। घाघरा की बात करें, चाहे वह धर्मेंद्र यादव हो या राजेश यादव जो वायरलेस ऑपरेटर है, हरिहर यादव जी का लड़का, यहाँ रात डी बेंगाबाद चौक हर जगह, दामोदरडी की ही बात मैं करूं, उमेश राणा हो चाहे शंतु राणा हो, सारे लोग जॉब किए हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। बुढ़िया ढाको की बात करें, विजय पांडे है, तेलो नारी की बात करें, मनीष कुमार देव है। मैंने मुझे तो अब नाम भी याद नहीं, लोग जब मुझे फोन करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ इन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में दिया और आज गर्व महसूस करता हूँ। 300-400 घरों को मैंने रोशन किया है और वह आज एक नई मुकाम को हासिल की हुई है। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त आपका विद्यालय भी हो चुका है, आगे और क्या शिक्षा के प्रति करने जा रहे हैं हाँ, आप? अब इस संबंध में मैं बताऊं, जब मैं कोचिंग चला रहा था तो एक समस्या को मैंने महसूस किया। बच्चे आते थे कि सर मैं तो यहाँ पर 90% मार्क्स लेकर के जाता हूँ, जब आईसी में मैं इंटर में हजारीबाग या रांची या बोकारो जाता हूँ तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। वहाँ समझने में मुझे कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत होती है, 6 महीना 7 महीना पार हो जाता है। कुछ ऐसा होता है सर कि इंग्लिश मीडियम शुरू से होता है। उन बच्चों की समस्याओं को देखते हुए मैंने एलएनपी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की और सच पूछिए या ऊपर वाले का आशीर्वाद, चूंकि मेरे अंदर तो वैसा हुनर या वैसा कुछ था नहीं, कि बहुत ही कम समय में अप्रैल 2009 की बुनियाद डाली गई और दिसंबर 2014 मैंने सीबीएसई बोर्ड से मान्यता हासिल कर लिया एलएनपी पब्लिक स्कूल का और आज वो +2 हाई स्कूल है। अब उस स्कूल की मैं बात करूं, आज 40 बच्चे कब से, स्कूल तो अभी बहुत नन्हा सा पौधा थे, 30 से 40 बच्चे हैं आज बड़े बड़े पदों में सुशोभित हैं। चाहे घुटिया के एहतसाम हो जो इंडियन ऑयल में काम कर रहा है, चाहे हम आशुतोष रंजन की बात करें जो रेलवे का एक बड़ा पदाधिकारी है, चाहे हम एक यहाँ का लड़का जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। यानी हमारे एलएनपी पब्लिक स्कूल के भी छात्र हर जगह परचम लहराए हुए हैं। 20 से 25 बच्चे, 30 बच्चे मैं कहूँ, और 26 जनवरी के दिन अगर आपको मौका लगेगा तो आप आएंगे विद्यालय के प्रांगण में, वहां पर 3 बड़े बैनर लगे हुए होंगे। पहला एलएनपी पब्लिक स्कूल के पास आउट बच्चे जो कहीं न कहीं अपना परचम लहराए, कौन कौन है उनका फोटो प्लस उनका पद। दूसरा ब्राइट कोचिंग सेंटर से जो बच्चे निकल करके आज सुशोभित हैं, 20-25 बच्चों का फोटो वहां पर लगा हुआ रहेगा। और तीसरा इस बार पहला बार +2 के बच्चे यानी 12 के बच्चे हमारे अपीयर हुए हैं, उनका भी फोटो लगा हुआ रहेगा। 26 जनवरी इस बार विशेष होने वाला है। विशेष होने वाला है। विशेष होने वाला है। नहीं, मेरा सवाल था कि आगे आपकी और क्या प्लानिंग है, आगे क्या रणनीति है शिक्षा के प्रति? लोग ये जानना चाह रही है और बीएनबी भी जानना चाहती है। 2 बातें इसमें, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में तो जो भी मुकाम हासिल किया, उससे इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ। आज इस क्षेत्र के कम से कम 25 से 30 लोग रोजगार पा रहे हैं विद्यालय में, चाहे उनका ऑटो चलता हो, चाहे तृतीय श्रेणी में हो, चाहे शिक्षक के रूप में। दूसरा, यहाँ के व्यापार को भी एक नई प्रगति मिली, ऊंचाई मिली। आज हमारे यहाँ हॉस्टल है, छात्रावास है, वहाँ 117 बच्चे हैं। उन 117 बच्चों का राशन कहाँ से लेना है? बेंगावा से लेना है। उन बच्चों का ड्रेस कहाँ से आना है? बेंगावा से। और उनको जब गार्जियंस छोड़ने के लिए आते हैं तो यहीं से सामान और सब्जी खरीद के भी जाते हैं। तो इस क्षेत्र का एक विकास हुआ। यानी मैं ये कहूँ कि एलएनपी पब्लिक स्कूल बेंगाबाद के लिए एक बहुत बड़ा निधि है, वरदान साबित हुआ, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान है और उनके विकास में चहुमुखी भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को ये सोचना है, जैसे हम बहुत जगह कोटा गए चाहे और गए, वो अपने आप नहीं हुआ, वहां के लोगों ने उस संस्थान को सपोर्ट किया। वहां के व्यापारियों से मिलिए, वहां के राहगीरों से मिलिए, वहां से ऑटो वाले से मिलिए, आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। वो आपको इतना कोऑपरेट करेगा कि लगेगा कि मैं अपने बच्चे को यहाँ डालूं, यहाँ पर मेरे बच्चे सुरक्षित है और कुछ न कुछ ऊंचाई हासिल करेंगे। तो आज इस क्षेत्र के लोगों की जरूरत है कि मैं एलएनपी पब्लिक स्कूल को इस तरह सपोर्ट करूं, कंधे से कंधा मिला करके बच्चों को दे करके, ताकि यह एक बहुत बड़ा संस्था बने। हॉस्टल में भी तो आपके देवघर, दुमका, इधर-उधर के कई जगह के पढ़ रहे हैं। देवघर के हैं, सारठ के हैं, राजधनवार के हैं, चतरो के हैं, चकाई के हैं, दूर-दूर के बच्चे। 117 बच्चे बेंगावत के तो है नहीं, चकाई मतलब बिहार से भी बच्चे, बिहार से भी बच्चे हैं। और सच पूछिए कि वो गार्जियंस बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं यहाँ पर बच्चा दे करके कि इससे बढ़िया बच्चा और कहीं नहीं हो सकता है, तैयार नहीं हो सकता है।
तो ये तो मेरा है। हॉस्टल कितने क्लास से लेकर कितने क्लास तक? हमारे यहाँ क्लास 3 से बच्चों को हम हॉस्टल में लेते हैं जी, और 12 तक के बच्चे मेरे यहाँ रहते हैं। हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल में रहते हैं। अभी कितने बच्चे हैं आपके? अभी 117 बच्चे मेरे यहाँ हैं अच्छा। और शायद मैं कहूँ तो गिरिडीह जिले में अगर प्राइवेट स्कूल की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा छात्रावास में हाँ, बच्चे आपके मेरे विद्यालय में। एक बड़ी बात आपने पूछी कि हाँ, आगे क्या योजना आगे है? क्या रणनीति है? क्योंकि यहाँ तक जो आपने किया वो काफ़ी मतलब यूँ कहें कि इतिहास रचने वाला कार्य आपने कर दिया है। अब आगे और प्लानिंग जिस प्रकार आपका एलएनपी विद्यालय को देखने के बाद में और सारी गतिविधियों को देखने के बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे कुछ धमाल होने जा रहा है एलएनपी में, लोगों को एक उम्मीद बढ़ गई है शिक्षा के प्रति, इसलिए थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को जी देना। हाँ, एक और मेरा सपना है जी, और वह सपना है कि यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की। जी, जी, जी। और जैसा कि मैं सोच रहा हूँ पता नहीं ऊपर वाले का कुछ विशेष कृपा रहता है, आज तक मैं बिल्कुल, पहुँचा हूँ उनके बिल्कुल, सहयोग से बिल्कुल, और अगले 1 या 2 सालों में एक नर्सिंग कॉलेज मैं यहाँ पर स्थापित करूँगा, जी। ताकि इस क्षेत्र के बच्चे वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके सीधे सरकारी नौकरी में हुँ। जाएँ। अब देखिए इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग हो और ये समर्थन उद्देश्य और ये लक्ष्य पूरा हो इसके लिए हमारी तरफ से मंगल कामना है। यहाँ की जनता की ओर से भी मंगल कामना आपका निश्चित रूप से बहुत बेहतर सोच है। मतलब ये नर्सिंग जो कॉलेज खोलने के बाद में जब पढ़ेंगे लोग और यहाँ से पढ़ कर के जाएँगे तो गवर्नमेंट हाँ, जॉब ही जॉब करेंगे। जॉब में जाए माने उनके पास एक अपना स्पेशल ट्रेनिंग होगा हाँ, हाँ, नर्सिंग का, हाँ। वो गवर्नमेंट जॉब में जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, जी, कहीं जी, भी जाएँ, जी, जैसे बीएड का कोर्स होता है उसी जी। तरीके से नर्सिंग का कोर्स होता है और और ये नर्सिंग कॉलेज खोलना मेरा सपना है। हुँ। अब देखिए वहाँ पर यहाँ सब के लोगों को तो काफ़ी लाभ बहुत मिलेगा, बहुत काफ़ी यहाँ बहुत के लाभ स्टूडेंट जो बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं, उनको एलएलपी में ही सारी सुविधाएँ यहाँ सारी मिलेगी। सुविधाएँ सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ रहते हैं, कम खर्च में अपने घर से आ जा कर के वो शिक्षा प्राप्त करके हाँ, आप डिग्री हासिल करिए हाँ। और सरकारी नौकरी में एक कदम आप आगे बढ़ा लीजिए। हुँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो देख पा रहे हैं एलएनपी का अगला जो मुहिम है, अगला लक्ष्य जो है, अगला टारगेट है, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार और यूँ कहें कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र ही नहीं, पूरे गिरिडीह जी के जिले के लिए एक शान और आन बान की बात होगी, जब नर्सिंग कॉलेज एलएनपी विद्यालय ग्राउंड में शुरू होगा। और कुछ कहना चाहेंगे संदेश अपने उन पठन-पाठन के छात्र-छात्राएँ जो अपनी मुकाम हासिल कर ली है, उनके लिए क्या संदेश? जो आपके विद्यालय में जुड़ना चाह रहे हैं, एडमिशन करवाना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे हमारे माध्यम से शिक्षा ग्रहण किए, माँ शारदे का विशेष कृपा उनके ऊपर रहा हुँ, और आज वो जहाँ हों, कहीं न कहीं उनके ज़हन में एक बार मेरा चेहरा ज़रूर घूमता है। जी, जी। विद्यालय और हुँ, कोचिंग का नाम उनको याद है, उनका अपना ग्रुप है, उसमें चर्चा भी करते हैं, तो उनको बहुत-बहुत आशीर्वाद। हुँ, अब दूसरी बात, हुँ, मैं इस क्षेत्र का हूँ जी, और इस क्षेत्र का होने के नाते मैं आपको बताऊँ कि जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, वहाँ पर तो नामांकन शुल्क 5,000 7,000 से स्टार्ट होता जी, है। जी, जी, उनका नर्सरी क्लास का फी 2,000 से स्टार्ट होता है। जी, लेकिन मैं इस क्षेत्र में सेवा भाव से जुड़ा हूँ। हुँ, हुँ, आज मेरे यहाँ जो भी अभिभावक आएँ, हुँ। मात्र ₹500 देकर के अपने बच्चों का नामांकन करा देखिए, कई सकते हैं। बार बात होती है सर कि शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। कई तरह के ऐसे विद्यालय भी खुल गए हैं जो मतलब पता ही नहीं चल पाता कि विद्यालय है कि व्यापार है कि सौदा हो रहा है कि धंधा हो रहा है। कई बार इस पर बातें भी खूब उड़ी कि शिक्षा को लोगों ने व्यापार बना दिया और कमाई का एक एजेंडा और फंडा बना दिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो जिनका जो प्रावधान में आता है निःशुल्क कुछ बच्चे पढ़ने चाहिए उस विद्यालय में, जिनको निःशुल्क पढ़ाई पठन-पाठन की व्यवस्था दी जाती है। क्या आपके विद्यालय में है ऐसा कुछ? जी हाँ, सबसे पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा आरटी एक्ट के तहत जी, नर्सरी क्लास जो होता है उसमें 25% सीट्स उनके लिए आरक्षित है। जी। आज पिछले 3 सालों से मैं उन बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। कितने बच्चे हैं सर आपके विद्यालय में? अभी हमारे उस गवर्नमेंट के तहत 22 बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ, और ऐसे देखा जाए तो कम से कम 110 बच्चे को मैं फ्री शिक्षा देता हूँ। 110 बच्चे को। 110 बच्चे अभी हमारे यहाँ फ्री पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत आपके कमजोर है। विद्यालय में टोटल छात्र-छात्राओं की क्या संख्या है सर? अभी 934 बच्चे हमारे यहाँ हैं। 934 उनमें से 110 बच्चे 110 बच्चे को मैं फ्री पढ़ाता हूँ, निःशुल्क पढ़ रहे हैं। निःशुल्क पढ़ रहे हैं। 910 बच्चे में से, हाँ, 100 936 बच्चे में से, हाँ, एक 110 बच्चे 110 निःशुल्क। बच्चे को मैं निःशुल्क और दूसरी बात, हाँ, अगर सोचिए जगन्नाथ भाई कि हाँ, किसी बड़े स्कूल जो एफिलिएटेड स्कूल है, हाँ। वहाँ 5,000 में एडमिशन होता है, मैं यहाँ 500 में लेता हूँ, 500 में एडमिशन तो कर ये रहे हैं। फ्री ही है। जी, जी, जी। वहाँ का स्टार्टिंग फीस 2,000 से होता है, मेरा मैक्सिमम फीस ₹1100 है। जी। तो एक तरीके से फ्री 26 से जनवरी में इस बार कोई एडमिशन कराना चाहे तो उनके लिए कुछ और व्यवस्था है क्या? उनके लिए व्यवस्था आइए 500 में करवाइए और अपने बच्चों के भविष्य को सँवारिए इसकी पूरी गारंटी है। जी,
एलएनपी स्कूल पूर्ण रूपेण तैयार और तत्पर है इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को बनाने का। और आप उदाहरण ले सकते हैं, बीसीसी ब्राइट कोचिंग सेंटर से मैंने बताया 300-400 बच्चे आज बड़े-बड़े पदों पर सुशोभित है। एलएनपी पब्लिक स्कूल के भी 20-22 बच्चे आज बड़े-बड़े पदों पर चले गए हैं। तो आने वाले समय में तो एक तो परचम लहराएगा एलएनपी पब्लिक, जो चारों तरफ बच्चे यहाँ के क्या बात है। और नर्सिंग कॉलेज अगर जब खुलेगा तो निश्चित रूप से बेंगाबाद ही नहीं, पूरे गिरिडीह जी के जिले के लिए एक आन बान और शान सम्मान की बात होगी। निश्चित रूप से हमारा चैनल और यहाँ की जनता चाहती भी है कि एलएनपी अपने आप में एक अब पहचान की मोहताज नहीं रहा है, और आगे भी ऐसी स्थिति को बरकरार अगर रखा तो निश्चित रूप से आने वाला समय में मुकाम हासिल करेगा। और आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। बहुत बहुत थैंक्स सर आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत स्वागत। आप इसी तरह आते रहे और अपने दिल की बात जनता को और उन जो मुकाम हासिल किए उन बच्चों को याद दिलाते रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।